हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग आई-बैन न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं मुश्ताक अली बाबा। इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूं आरटीओ ऑफिस कुपवारा के बाहर और आज ये आरटीओ ऑफिस कुपवारा जो है ये वीरान पड़ा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये इसका गेटवे है और यहाँ से आज हार्डली कोई चलता है। ये जो यहाँ पे आरटीओ ऑफिस है, इसमें पिछले 2 महीनों से काम काज जो है वो ठप पड़ा है। यहाँ दूर दराज इलाकों से, क्योंकि कुपवारा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हंदवारा से लोग आते हैं, यहाँ लंगेट से लोग आते हैं, यहाँ मच्छल से लोग आते हैं, यहाँ टंगडार से लोग आते हैं और वो फिर नाउम्मीद यहाँ हो जाते हैं। क्यों नाउम्मीद हो जाते हैं? क्योंकि इस आरटीओ ऑफिस कुपवारा में कामकाज ठप पड़ा है। अब हर एक तो जानता ही है कि इस आरटीओ ऑफिस कुपवारा में कामकाज ठप क्यों पड़ा है। आज आपको अगर लर्निंग की ज़रूरत होगी तो आपको यहाँ नहीं मिल सकती है। अगर आपको गाड़ी की फिटनेस करनी है, आज आपको इस ऑफिस से नहीं मिल सकती है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट करनी है या रजिस्ट्रेशन करनी है बाहर के व्हीकल्स को, बिल्कुल आज आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कामकाज जो है वो इस दफ्तर में वो ठप पड़ा है। आज सिर्फ 3 मुलाजिम मैंने अंदर देखे जो बिल्कुल लगातार ड्यूटी आ रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे जो सरबराह है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ एआरटीओ कुपवारा, वो यहाँ पे उसकी चेयर जो है वो यहाँ खाली पड़ी है। तो जो एआरटीओ कुपवारा इससे पहले थे, आप सभी जानते हैं कि उसके खिलाफ 25 तारीख को 25 अगस्त को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेड डाला। रेड किस वक्त पे डाला? उस टाइम पे जब ड्राइविंग टेस्ट एक लोकेशन पे हो रहा था और उस लोकेशन पे एसीबी ने छापा डालकर वहां पे ये पाया कि एआरटीओ जो यहाँ पे एक्स एआरटीओ थे मुख्तार अहमद, तो उन्होंने एक यहाँ पे प्राइवेट ब्रोकर रखा था, जी हाँ एक प्राइवेट एजेंट रखा था और उसको वो इस्तेमाल कर रहा था कि वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन जो है, ऑफिशियल सील जो है, जो ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट है उसी के हवाले वो कर रहा था एआरटीओ। यहाँ जब छापा डाला गया तो वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये पाया एट दैट टाइम, उसी स्पॉट पे उस स्पॉट पे ये पाया गया कि ये जो ब्रोकर था इसके गाड़ी से 135 जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनको पाया गया। इसके साथ साथ कुछ नकद कैश भी लाखों में पाया गया। तो उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर रजिस्टर किया। जब एफआईआर रजिस्टर हुआ तो ठीक उसी मौके पे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक्स एआरटीओ कुपवारा को अटैच किया ड्यूकॉम ऑफिस के साथ। उसके बाद 6 सितंबर को एआरटीओ कुपवारा जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पर अरेस्ट किया। इसके साथ साथ और 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स थे, उनको भी अरेस्ट किया। तो जब अरेस्ट उनको किया गया तब से लेकर आज तक इस एआरटीओ दफ्तर कुपवारा में कामकाज ठप पड़ा है। यहाँ पे हमारे लोग जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, हमारे ड्राइवर लोग जो सिर्फ अपनी गाड़ी से ही रोजी रोटी कमाते हैं, अपना दिन ज़ाया करके वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे कामकाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हम खता अब जो यहाँ पर मुलाजमीन बच्चे हैं उनकी बिल्कुल उन पे हम उंगली नहीं उठाना चाहते हैं। ये उनकी खता नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट इज़ थोरोली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो यहाँ पे मकामी लोग आते हैं, जो यहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आते हैं, किसी भी इमरजेंसी के रिलेटेड उनको यहाँ पे कोई काम होता है तो वो काम आज नहीं होता है। अगरचे हाल ही में हमारे एक मीडिया के साथी ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट के, उनसे बात की तो उनसे बात करके उन्होंने यकीन दिलाया था कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर जो एआरटीओ कुपवारा का जो यहाँ पे दफ्तर है, जो इसमें सीट्स वैकेंट पड़ी है, जो इसमें ऑफिशियल चेयर वैकेंट पड़ी है, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स भी नहीं है, तो उनको फुलफिल किया जाए। लेकिन आज 2 माह गुजरने के बाद भी इस एआरटीओ कुपवारा में जो कामकाज है वो ठप पड़ा है। यहाँ पे मुलाजमीन भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। मेरी एक बात जो है वो बातचीत यहाँ कुछ मुलाजमीन से हुई तो उनका क्लियर मानना था, अगरचे मैंने उनकी जो बातचीत है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन वो क्लियरली कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बॉस न होने की वजह से जो यहाँ पे कामकाज है वो ठप पड़ा है और हम लोगों को अब कैसे समझाएं, किस तरह से समझाएं, क्योंकि लोग बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं इस एआरटीओ ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे इस एआरटीओ ऑफिस की जो ऑफिशियल चेयर है, अब यहाँ पे आज इंस्पेक्टर्स भी नहीं है। अगर जो ट्रैफिक
डिपार्टमेंट है हमारा, इनका काम है टू मॉनिटर द ट्रैफिक, ये रेगुलेट करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अब इंस्पेक्टर्स की तादाद भी कम है, अब कुछ ही मुलाजमीन यहाँ पे बचे हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जेके पुलिस की मदद के बगैर वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा हमने देखा था जब यहाँ पे स्टॉप इनफ होता था तो ये लोग डिप्यूट होते थे डिफरेंट रोड्स पे, ये मॉनिटर करते थे क्या कहीं पे ट्रैफिक वायलेशन हो रही है, लेकिन आजकल यहाँ पे उस चीज़ को लेकर भी यहाँ चेकिंग नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं, कुपवारा के लोग चाहते हैं, हमें यहाँ पे बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे यहाँ के मकामी लोगों से, ट्रांसपोर्टर्स हमें रोज़ फ़ोन कर रहे थे, दूर दराज इलाकों से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि खुदारा गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचाइए कि यहाँ पे जो ARTO दफ्तर की कुर्सी जो है वो खाली पड़ी है, खुदारा उसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि ये भी एक किस्म की इमरजेंसी होती है। क्योंकि अगर किसी का पोल्यूशन आज ख़त्म हुआ हो, अगर किसी की RC उसको रिन्यू करनी हो, उसका फ़ी भरना हो, और अगर वो रिन्यू नहीं करेगा उसके बाद अगर किसी भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में वो जाएगा तो उसको वहाँ पे चालान जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। तो बस मैं इस मंच से आज गवर्नमेंट तक यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बड़ी बड़ी दावा करती है, अगर यहाँ पे एक्स जो ARTO है उनकी कौन सी गलती हुई, क्या हुआ, उसको उस पर मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज मकामी लोग यहाँ पे सब्र कर रहे हैं, आज कुपवारा के लोग इस डिस्ट्रिक्ट में सब्र कर रहे हैं। हमारे जो गरीब लोग हैं ट्रांसपोर्टर्स, जिनको पिछले कई सालों से नुकसान हुआ है, जिनको पेंडेमिक की वजह से भी नुकसान हुआ है और उनको कंपनसेशन बिल्कुल नहीं मिला है, तो वो लोग अपना दिन ज़ाया करके यहाँ आते हैं, लेकिन इस मंच से उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। इस मंच से उनकी जो ग्रीवेंस है, जेन्युइन ग्रीवेंस है, वो हल नहीं होती है। तो आज हम मोतबरा अपील करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, इसके साथ साथ जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, कि खुदारा इस बात का सीरियस नोटिस लीजिए कि यहाँ पे कुपवारा के लोग, अगरचे ये दूर दराज इलाका है लेकिन यहाँ पे भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, इस कुपवारा से हमेशा नाइंसाफी की जाती है। तो हम खुदारा अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी हायर अप्स है, स्पेशली जो LG साहब है, उस तक हम इस मंच से पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी तौर पर जो ये ऑफिशियल चेयर वैकेंट पड़ी है इसको फुलफिल किया जाए, ताकि हमारे लोगों को, कुपवारा के लोगों को जितनी भी मुश्किलातें हैं उनका आज़ाला हो जाए। इसके साथ साथ मेरे पास इस वक्त बहुत सारे मकामी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं मकामी लोग इस वक्त खड़े हैं। हम बहुत सारे मकामी लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये मकामी लोग हैं यहाँ पे, ये समझ सकते हैं कि किस कदर लोगों को यहाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली वो लोग जो ये इस खबर से वाकिफ नहीं है कि यहाँ पे ARTO नहीं है। अगर मचल से होता है वो 400 रुपया किराया देके फिर यहाँ रुकता है, एक ही दिन में वो वापस नहीं चला जाता है, लेकिन फिर उसको इस ARTO ऑफिस से काम नहीं हो रहा है। चलो मैं मकामी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। और मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं हंदवारा लिंगेट से हूँ। असल में ये है कि काम तो होता, मैं यहाँ पे आया था अपने काम के लिए, काम तो होता, लेकिन जो ऑफिशियल चेयर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके बगैर काम पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ड्राइवर हजरात और लोग दिन ब दिन आते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, और अफसर ना होने की वजह से जो है काम किसी का होता नहीं है। इसलिए मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि ये ऑफिस जो यहाँ पे पड़ा है, कुर्सी खाली पड़ी है, यहाँ पे अफसर भेजा जाए ताकि लोगों को सफ़र ना हो। तो ये कौन सा इंसाफ है कि अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं और लोग यहाँ पे दिन पर आए, अपना दिन का खर्चा, किराया वगैरह जो कोई गरीब लोग हैं खर्च करके यहाँ पे आए और शाम को वापस चले जाएं, तो ये मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है। इसलिए मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि जो ये ऑफिशियल चेयर यहाँ पे खाली पड़ी है इसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए ताकि लोग सफ़र न करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम वली मोहम्मद गनाई साहब है। हम दूर दराज इलाके से आते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे सूमो ड्राइवर्स भी हैं, हम भी हैं, एम्प्लॉइज़ भी है। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स करने गाड़ी के लिए हमने लीव रखी थी, गाड़ी को कागज़ हमने पूरे करने थे, लेकिन यहाँ पर हमारी बदकिस्मती थी, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है मौके पर, और हमारे कागजात पकड़े गए। कहा कि 1.5 महीने के बाद यहाँ पर आओ, तो 1.5 महीने के बाद आपकी जो लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगी। तब तक हमने उनको बता दिया कि हमें क्या मतलब रास्ते में हमें कभी कभार देखनी पड़ेगा, हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने बता दिया कि अब फिलहाल ऐसे ही चलाओ। तो अभी तक यहाँ पर हमारे पास कोई ऑफिसर मौजूद नहीं। ये अपील सरकार से यही है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये एक इम्पोर्टेंट शोबा है। तो इस शोबे में इसका जो इनका बॉस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कौन है, क्या है, ये गवर्नमेंट कर सकती है कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक ऑफिसर भेजा जाए ताकि लोग जितने भी सफ़र कर रहे हैं, जाके ट्रांसपोर्टर जितने भी सफ़र कर रहे हैं यहाँ ये सफ़र न करें, और ये अपने इस कम वक्त में आजकल की इस महंगाई दौर में अपना ये रोजी रोटी कमाएं।